तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग को देखना है क्या एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ अ एंगल और एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल, ये भी चीज होता है। और इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये भी देखना है। और काइंड ऑफ एंगल्स बेसिकली क्या है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये क्या होता है। इन सब टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद और सारा टॉपिक है क्या क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और कुछ दो थ्योरम है उसको भी प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल क्या होता है। तो एंगल बेसिकली हम लोग कहते हैं किसको है कि एक लाइन ये है, ये एक लाइन है, ये ओ पॉइंट और ये ए, और इसी ओ पॉइंट से एक और लाइन गया है जिसका नाम बी है। यहाँ तक इसमें ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो एंगल। इसी को एंगल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, दो लाइन के बीच का जो होता है ना, ये इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया, इसमें हो गया। देखिए ये है ना, ये एंगल हो गया। आप जान गए एंगल क्या होता है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पर दो एंगल बन सकता है। एक यहाँ से नापेंगे तो ये वाला एंगल बन सकता है, और एक छोटा वाला। तो इस छोटे वाले अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। और इस बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर। अच्छा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर एक और आप लोगों को बुक में टॉपिक देखने में मिलेगा, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, एक एंगल का इंटीरियर, इंटीरियर हिस्सा क्या क्या है। मतलब ये लाइन यहाँ तक है, यहाँ तक है, और ये लाइन यहाँ तक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब यहाँ पर यही होता है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एंगल का। इंटीरियर का मतलब होता है कि इंटीरियर एंगल के अंदर अंदर कितना एरिया आ रहा है। ये जो है ना, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर एक पॉइंट पी लेंगे तो ये पॉइंट पी क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल के अंदर आ रहा है। एक्सटीरियर मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी आर पॉइंट ले लेंगे, तो ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जब यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर आ रहा है। तो यही होता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। और इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। ओके, अब बेसिकली हम लोग देखना है क्या है, काइंड ऑफ एंगल। ठीक है, काइंड ऑफ एंगल मतलब एंगल के कितने प्रकार होते हैं। तो एंगल बेसिकली 6 प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोग उसके अलावा कि बनता ही नहीं बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब क्या हो, एंगल बेसिकली क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। मतलब क्या है, ये हो और इस तरह हो। ठीक है, ये एंगल हो, ये एंगल क्या होगा, तो कुछ भी हो, थीटा हो, लेकिन वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ये थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं। देखिए 90 डिग्री होता है ये वाला, ये जो है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो ये वाला किस तरह निकला, इस तरह कुछ निकला। ये एंगल जो है ना, ये इस तरह, तो मतलब 90 डिग्री से कम है ना। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात है। तो 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसके बारे में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, और राइट एंगल किसको बोलते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री हो। मतलब बेसिकली ये जो है ना, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो इधर से 90 डिग्री बन रहा है और इधर से भी 90 डिग्री बन रहा है बेसिकली। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, जब क्या हो, दो रे के बीच में का जो एंगल हो ना, 90 डिग्री हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर साइन इस तरह हो जाए, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको हम यहाँ पर क्या है, जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, थीटा एंगल को डिनोट करने के लिए ये क्या है, डिनोट करता है, ये बताता है एंगल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये क्या है, एक्यूट किसको बोलते हैं, जब 90 डिग्री से कम हो। और राइट क्या बोलते हैं, तो जब 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूस कब बोलते हैं, तो ऑब्ट्यूस देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल उसको बोलते हैं जब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। जैसे कि आप लोग देख लेंगे कैसे, ये एक लाइन है और इसमें क्या है, सिंपल आप लोगों को देखने को कैसे मिलेगा, देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो तो ये देखिए ये है एक, और यहाँ पर आप लोगों को एक देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये 90 डिग्री होता था, ये तो 90 डिग्री होता था, और इससे कुछ भी और एक एंगल जुड़ गया है जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये सिंपल क्या है कि ये इससे बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, आप लोग समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, जब 90 डिग्री से बड़ा हो। और ये जो 180 डिग्री बन रहा है ना, ये टोटल 180 डिग्री, एक लाइन के अलॉन्ग 180 डिग्री होता है, आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। तो ये क्या है, 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। तो बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है। मतलब क्या है कि 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, और 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा। ठीक है ना, तो यही होता है। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी 180, स्ट्रेट मतलब सीधा एकदम, एक लाइन एक सीधा है ना। तो बेसिकली क्या है, एक पॉइंट है, उस एक लाइन गया है तो ये क्या है, सीधा। तो ये 180 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 180 डिग्री एकदम सीधा। जब लाइन रहता है ना एकदम सीधा, कैसा भी रहे, ऐसा भी रहे या ऐसा भी रहे, कैसा भी रहे, तो वो क्या होता है, 180 डिग्री बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तब ये कंडीशन होता है। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जब क्या हो, तो 180 डिग्री से ज्यादा हो, यहाँ पर एक दिया गया है रे, ठीक,
और यहाँ पर आप लोगों को एक दिया गया है रे। ठीक, हम लोगों को एंगल मेजर करना है यहाँ से, तो ये हो गया जो रिफ्लेक्शन एंगल, इसको हम जो एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ना, यही होता है रिफ्लेक्शन एंगल। ये देखिए ये होता है रिफ्लेक्शन एंगल जिसको थीटा बोलते हैं। और ये थीटा क्या होगा, तो सिंपल 360 डिग्री से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, तो जो थीटा होगा ना 360 डिग्री से छोटा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, अब उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा फिक्स होना, मतलब क्या है कि ये एक रे है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और यहीं पर आकर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो खत्म हो रहा है ना, पूरा कंप्लीट हो रहा है, जहां से चले थे वहीं पर आकर रुके। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये थीटा का वैल्यू क्या होता है 360 डिग्री। जब एक राउंड घूम लेते हैं किसी भी चीज के राउंड ना, ये क्या है, तो ये एक पॉइंट है, इसी के राउंड हम लोग एक बार घूम लेंगे ना, 360 डिग्री घूम लिया, ठीक है ना, नहीं बोला जाता है 360 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, अब उसका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा आधी काट देना, किसी भी चीज को बाइसेक्ट कर देना, ठीक है। बेसिकली एक लाइन का बाइसेक्टर होता है, ये एक लाइन है, इसको आधा एक एल लेंथ का लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या इसको बाइसेक्ट कर दिया गया। तो बाइसेक्ट कर दिया गया मतलब क्या है कि ये वाला जो लेंथ कटा है ना, ये होगा l/2 आधा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये l/2 आधा। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधी काट देना, ठीक है ना, इसी को हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जब एंगल को आधा आधी काट दे कोई रे, ये है एक लाइन और ये है एक लाइन, ठीक है, ये ए और ये बी और ये पॉइंट ओ, ये एंगल थीटा है। ठीक, अब यहाँ से एक रे गया इस तरह, ये सी, तो ये जो एंगल बना है और ये जो एंगल बना है ना, ये होगा θ/2, ये भी होगा θ/2। मतलब क्या है कि आधा आधी दोनों को काट दिया, इसी को बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये होगा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसको बोलेंगे, तो ये जो ओसी लाइन है ना, वो बाइसेक्ट कर दिया कौन से एंगल को। देखिए ये जो ओसी लाइन है ना, ओसी लाइन बाइसेक्ट एंगल AOB, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, बाइसेक्ट कर दिया ये AOB एंगल को, कौन, तो ओसी लाइन जो गया है वो, यही होता है बेसिकली। ओके, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि सिंपल क्या है कि जब दो एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो यदि 90 डिग्री हो जाए, मतलब एक थीटा एंगल है और एक कोई बीटा एंगल है, ठीक है, थीटा बीटा, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए थीटा बीटा नहीं समझ में आ रहा है, तो एक एंगल ए है, देखिए यहाँ पर एक एंगल ए है, ठीक, और क्या है, तो एक एंगल बी है। इन दोनों को जोड़ने पर a प्लस बी करने पर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, तो कंप्लीमेंट है एक दूसरे पर। बेसिकली क्या है कि जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो और सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री उसको बोलते हैं जब दो एंगल को जोड़ने पर क्या हो जाए, तो 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री जो हो जाए, ए प्लस बी करेंगे तो 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि ए प्लस बी करेंगे 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है। और कंप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, देखिए इसमें लिखा गया है टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जो दो कंप्लीमेंट्री एंगल था ना, ए और बी, वो क्या था, तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट था। ये इसके बिना कंप्लीमेंट नहीं है, कंप्लीमेंट्री नहीं है, और ये इसके बिना कंप्लीमेंट्री नहीं है। ये एक भाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी की वजह से एक दूसरे पर क्या है, तो निर्भर है। इसी की वजह से क्या बोला है, एक दूसरे का वो कंप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट में भी वही चीज है, एक दूसरे पर क्या है, सप्लीमेंट है, मतलब एक दूसरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 जो होगा, नहीं तो दूसरे को लाकर जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यही हो रहा है। अब इसका बेस्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, ये याद रखना है कि इसमें इस केस में क्या होता है, जब करेंगे ए प्लस बी तो 90 डिग्री आना चाहिए, और इस केस में क्या होता है, जब करेंगे ए प्लस बी तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक, यही बात है। अब यहाँ पर बोला जाएगा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। मतलब क्या है कि एक कोई एंगल एक्स है, मान लेते हैं लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है, कोई x डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल को मापना है, जो हम लोग माप लिए x, वो क्या है, तो 24 डिग्री ज्यादा है, किससे, तो उसके कंप्लीमेंट से, ठीक है, 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, उसका जो कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट क्या होगा, देखिए कोई x एंगल है, उसमें क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आएगा, तो कुछ y जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये y क्या है, तो y बोला जा रहा है कि ये 24 डिग्री क्या है, ज्यादा है इस y से। तो बेसिकली क्या होगा, इस y से 24 डिग्री ज्यादा है ये, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 24 डिग्री ज्यादा है ना, तो यहाँ पर x माइनस 24 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा। अब y की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, x माइनस 24 डिग्री रख सकते हैं ना, ठीक। तो y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो y इज इक्वल टू x माइनस 24 डिग्री आ गया है, तो x
प्लस एक्स माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 190 प्लस 24 यानी हो जाएगा कितना, तो 114। ठीक, तो x इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा कितना, तो 57 डिग्री x का वैल्यू आ गया। अच्छा, हम लोगों को क्या निकालना है, y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 57 माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 और उसके बाद यहाँ पर 33 डिग्री हो गया। ठीक है ना, y का वैल्यू। तो देख लीजिए दोनों को जोड़ कर क्या आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। ओके, तो यही था तरीका। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वो चीज मानना है हम लोगों को जो हम लोगों को पूछा गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल को मापना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शुरुआत में उसको x मान लीजिए विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या था मैं आप लोग बता दिया था, और सप्लीमेंट का मतलब क्या था मैं आप लोग बता दिया था। ओके, अब देखते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, दो टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव। ठीक है, दो एंगल कब एडजेसेंट होगा, जब क्या होगा, उसका सेम वर्टिसेस होगा, कॉमन आर्म होगा, नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट कब कहेंगे। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, एकदम चिपका हुआ जो हो, एक यहाँ पर तो एक उसके बगल में एकदम साइड। अब यहाँ तक तो है, उसके लिए कंडीशन भी डिफाइन किया गया, क्या है, तो द सेम वर्टिसेस। बेसिकली उसका जो वर्टेक्स होगा ना सेम होगा, जो जहां से रे निकल रहा है ना वो सेम होना चाहिए। बेसिकली ये ऐसा होना चाहिए। देखिए ये एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो बेसिकली दोनों एंगल का क्या है, सिंपल एक जगह से ही निकल रहा है रे। ठीक, अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, अ कॉमन आर्म एक जरूरी है, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सी ये वो है ना, ओ सी जो लाइन है ना, ओ सी लाइन, वो क्या है, कॉमन आर्म है। ये दोनों में गिनती होगा ये। ठीक है ना, दोनों में गिनती होगा, तो बेसिकली क्या है, एक कॉमन आर्म भी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म नहीं है वो क्या होना चाहिए, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है ना उसके एक दूसरे का साइड होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक उधर होना चाहिए, तभी क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। तो यहाँ पर वो भी कंडीशन है कि यहाँ पर है ओ ए और ओ बी, दोनों ओ सी के एक दूसरे साइड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गया एडजेसेंट एंगल, ये होता है, और उसके लिए कंडीशन ये होता है। ठीक है ना, अब उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल मतलब क्या है कि ये एक तरह का एडजेसेंट एंगल ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफाइन किया है कि जो दो आइदर साइड वाला साइड था ना वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। टू एडजेसेंट एंगल आर said to form a linear pair of an angle if their non common arm are to opposite side। जो इसका नॉन कॉमन आर्म है ना वो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, एकदम 180 डिग्री पर एकदम सीधा खड़ा होगा। इसी 180 डिग्री को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे इसके अगले थ्योरम में। बेसिकली दो थ्योरम है उसको मैं प्रूफ करूंगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जाएगा कि दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ओके, तो यही होता है। अब देखते हैं हम लोग थ्योरम को, जो थ्योरम था बेसिकली इसको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना ये एंगल 180 डिग्री ही है लीनियर पेयर में। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोगों को इसमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये एक लाइन है जो हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल मिला था। अब इसमें लोगों को प्रूफ करना है ये दोनों एंगल है ना ये 180 डिग्री पर है। बेसिकली क्या है, ये जो ए बी लाइन है ना ये एक लाइन है ना वो 180 डिग्री, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक लाइन 180 डिग्री होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर लीनियर पेयर के लिए क्या प्रूफ करना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसके लिए एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा। अब ये परपेंडिकुलर का हम लोग कुछ नाम दे देंगे ई। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली जो बताना है ना हम लोगों को प्रूफ करना है ये 180 डिग्री, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये तो 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये जो पूरा एंगल है ना इस एंगल को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करना है, ये जो एंगल पूरा है ना टोटली इसको हम लोग इसका सम 90 डिग्री प्लस इसका सम लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिए उसी तरह। अब उसके बाद इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या लिखना है कि ये जो एंगल है ना कौन सा एंगल, देखिए तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ ई माइनस एंगल सी ओ ई। क्या इस तरह लिख सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए ये वाला जो एंगल है ना ये वाला, इसको हम लोग ये बड़का में से छोटका माइनस करेंगे, ये वाला तो हम लोग को ये मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो वही हम लोगों की है यहाँ पर। ठीक, अब ये दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सिंपल कि देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें से हम लोग
एंगल COE का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में से, इक्वेशन फर्स्ट में से क्या निकालेंगे, एंगल COE का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल कुछ करना है, ये एंगल BOC हो गया, ठीक, ये वाला लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो ऊपर वाला इक्वेशन का कोई काम नहीं रहा, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये दो इक्वेशन दिख रहा है ना, तो इसमें से हम लोग क्या करना है, दोनों को क्या कर देना है सिंपल। तो इसमें से भी हम लोग निकालेंगे एंगल COE का वैल्यू। तो उसमें से हम लोग क्या करना है, तो एंगल COE, ठीक है, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, तो मिल जाएगा क्या, तो एंगल AOC, ठीक, एंगल AOC, ये वाला जो है ना एंगल AOE, और इसको हम लोग जब उधर भेजेंगे तो माइनस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COE। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अनदर फॉर्म में। तो ये इसका भी कोई काम नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जैसे ही माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक। तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, कि माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल BOC, अब इसमें से माइनस हो जाएगा एंगल AOE, ठीक है। अब उसके अलावा क्या दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को माइनस एंगल BOE इज प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए एंगल BOE कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल AOE 90 डिग्री है, दोनों ये 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, एंगल BOC इसको छोड़ देंगे, एंगल BOC, ठीक, ओके। अब AOE ये वाला जो है, तो ये 90 डिग्री है, तो माइनस 90 डिग्री, माइनस BOE ये भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 0। तो ये 90 माइनस 90 माइनस 180 हो गया। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू ये 180 माइनस में 180 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस में 180। तो ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना था, बेसिकली प्रूफ क्या करना था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, यही प्रूफ करना था। तो हम लोग इसको कर दिए, ठीक है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ा है, सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाया 2, उसके बाद हम लोग निकाल दिए, ओके। अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या सेकंड थ्योरम में बेसिकली क्या बोला है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, काटता है ना जब दो लाइन, तो वो जो अपोजिट एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, कि सिंपल क्या है, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है ना, BOD, ठीक है ना। AOC ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, और प्रूफ करना है ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो हम लोग सिंपल वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन है प्रूफ करने का। अब हम लोग प्रूफ कैसे करना है, तो सिंपल क्या करना है कि ये जो OA रे है ना, उसको हम लोग देखेंगे, और ये CD लाइन है उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOC, ठीक है, AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग इससे पहले लीनियर पेयर का थ्योरम प्रूफ करें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है। तो इस रे को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक लाइन है, उस पर से एक रे गया है, तो इस लाइन पर कितना है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पिछले वाले थ्योरम में, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनाना है, इस रे को हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, मिटा देंगे, और ये वाला रे मानेंगे। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग कर लिए। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब इसमें से क्या करना है, दोनों 180 डिग्री है, तो हम लोग इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर क्या RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंगल AOD प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचेगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए। देखिए क्या प्रूफ किया है, एंगल AOC ये वाला एंगल, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो ये वाला और ये वाला, देखिए ये O था, AOC
AOC और BOD, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गया, देखिए प्रूफ कर लिए। अब उसी के अलावा हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, वो आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी, जो हम लोग लीनियर पेयर का सॉल्व किया 180 डिग्री होता है इसका सम, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल कितना है AOC, देखिए एंगल BOC इज इक्वल टू 4x माइनस 36 डिग्री, ठीक है, माइनस 36 डिग्री। अच्छा, और एंगल AOC इज इक्वल टू 3x प्लस 20 डिग्री। ये हम लोगों को बताना क्या है, इसका x का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, लीनियर पेयर के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो दोनों एंगल का सम होगा, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। अच्छा, एंगल AOC का वैल्यू क्या है, तो 4x माइनस 36 डिग्री प्लस एंगल BOX का वैल्यू 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 4x माइनस 30 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा, तो 36 है, उसके बाद यहाँ पर तो माइनस 16 है, इज इक्वल टू 180। तो 7x इज इक्वल टू 180 प्लस 16, तो यानी कितना हो जाएगा 6 और 9 और 1 डिवाइडेड बाई 7x, तो x इज इक्वल टू 196/7 डिग्री। इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। बेसिकली मेरा कंसेप्ट बताने का यहाँ पर कर्तव्य है, तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ। सिंपल क्या है कि ये थ्योरम्स जो होगा ना उसको आप लोग प्रूफ करिएगा, खुद से 1 से 2 बार करिएगा ना तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को ये याद रखना है कि एक जो लाइन होता है सीधा उस पर 180 डिग्री बनता है, और इसको प्रूफ करने के लिए आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुरुआत से ही करते चलेंगे ना तो आप लोगों को आसानी पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में जाकर कहेंगे कि मैं एक ही बार में पूरा प्रूफ करूंगा तो दिमाग का तो हलवा बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही प्रूफ करिए, लेकिन हर दिन करिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।